नहीं, मैं तो पंचोता साहब आपसे एक बात जानना चाहूँगा। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात हुई, मेरे लिए हैरानकुन बात थी कि उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से मैंने इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ कोई बात ही नहीं की, जबकि ऑलरेडी आपकी पार्टी ने अडयाला के बाहर, अडयाला जेल के बाहर वहाँ पर धरना दिया, सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया, लेकिन जो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं उनसे आप लोगों ने बात ही नहीं की इस सिलसिले में। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज मंसूर भाई, आपने मौका दिया। देखें, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने बतौर पॉलिटिकल वर्कर नहीं बल्कि बतौर चीफ़ एग्जेक्टिव सूबे के सरबराह के तौर पर हुकूमत क्योंकि हमारी वहाँ पर है, तो बतौर चीफ़ एग्जेक्टिव जाकर वज़ीर आज़म से मुलाकात की है और वहाँ सूबे की आवाम के जो मसाइल हैं उसको जो है वहाँ जाकर उठाया है, जिसमें सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उस पर उन्होंने मज़म्मत की और अफसोस का इजहार किया, और साथ उन्होंने कहा जी कि बकायाजात जो हमारे हैं खैबर पख्तूनख्वा के वो दिए जाएँ, और जो अमन के हवाले से काविशें हैं, कोशिशें हैं, जो स्ट्रेटजी है, जो प्लानिंग है वो होनी चाहिए, दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे मुल्क के अंदर। तो ये 3 पॉइंट्स थे जिन पर उन्होंने गुफ्तगू की। उसके साथ साथ उनसे सवाल किया गया कि आपने वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म साहब के हवाले से कोई बात की है इमरान खान साहब के हवाले से, तो उन्होंने कहा मैंने नहीं की। तो मैंने वो सुना उनका, लेकिन मैं उसका यही सोच रहा था कि उन्होंने इसलिए नहीं की होगी कि इससे पहले भी मैंने बातें की हैं कि मेरी मुलाकात करा दी जाए, तो यही कहा गया कि पूछ के बताऊंगा, या देख तो रहे हैं कि हमने दरख्वास्तें भी दी हैं, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, अडयाला जेल के बाहर धरना दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने दे रहे हैं, तो ये चीज़ इनको सबको बावर है। और ये भी शायद उनके जहन में हो कि जब इनसे कहा गया, इनसे पूछा गया कि आप बताइए कि खान साहब इस वक्त पिम्स हॉस्पिटल उनको लेकर गए हैं हफ्ते और इतवार की रात को, तो इनके वज़रा कह रहे थे बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही कोई इस तरह की तबीयत के हवाले से कोई ख़बर है और ना ही कोई शिफ्ट करने के हवाले से कोई ऐसा मामला है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इनको नहीं बताया गया। ज़ैफ़ा साहब को इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने बताया होगा, जैसे वो कह रहे हैं कि मेरी इतलात के मुताबिक जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, उनको नहीं शिफ्ट किया गया। तो ये इनकी वैल्यू है कि इनको इतना तक वो नहीं बताते कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से अगर उन्हें शिफ्ट कहीं किया गया है तो वो इनको समझें कि जनाब आपको इतनी इतला दे दी जाए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कंट्रोल किधर है, मामलात किधर हैं। तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। नईम साहब, अभी आपने फरमाया ये शहबाज शरीफ साहब आज जिस जगह पे गए और जहाँ पे जाके मुलाकात की, ज़ाहिर बात है वो वज़ीर आज़म हाउस है और मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, तो अब ये कहा जा सकता है कि अब आप लोग वो फॉर्म 47 वाली वो उन सारी चीज़ों से अब आगे आ गए हैं, अब तो आप शहबाज शरीफ साहब को मुल्क का वज़ीर आज़म ही मानते हैं और इसीलिए मुल्क के वज़ीर आला उनसे इसीलिए मिलने के लिए गए थे। यूर वे पास दैट स्टेज नाउ। देखिए, आपने एक तस्वीर देखी होगी जिसके अंदर लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह कॉन्फिडेंस के साथ फार्म 45 वाला बैठा हुआ है और किस तरह फार्म 47 वाला बैठा हुआ है। तो मुलाकात सूबे के मसाइल के हवाले से करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको तस्लीम कर रहे हैं, बल्कि वहाँ मसाइल जाकर उजागर करना या वहाँ जाकर बात करना वो संजीदगी शो करता है कि बेशक जेली वज़ीर आज़म बनाया गया, लेकिन आवाम के मसाइल के लिए हम गए, वहाँ उसको कबूल करने के लिए नहीं गए। दूसरी ये चीज़ है कि देखें, नहीं भाई, आप उन्हें कबूल कर रहे हैं तो जाके मुलाकात कर रहे हैं ना, वरना आप ना मिलते शहबाज। आपने कबूल किया कि हाँ जी मुल्क के वज़ीर आज़म यही हैं, यही मसाइल को हल करेंगे, तो इसीलिए बात कर रहे हैं, वरना आप नून लीग के किसी रहनुमा से तो नहीं मिलने गए थे ना वहाँ पे। नहीं, देखें, मामला ये है कि अगर वहाँ जाकर मुलाकात हुई है तो मुलाकात का मतलब ये नहीं है कि उसको वज़ीर आज़म तस्लीम किया जा रहा है, बल्कि अगर वहाँ पैसों का कोई मामला है, ड्यूज़ का मामला है, तो वो सूबे का हक है और उसके ऊपर जो है वो शहबाज शरीफ साहब की जेब से नहीं हम मांग रहे, वो हक है जो वफाकी हुकूमत ने देना है, जिसके ऊपर जेली तौर पर कब्जा किया गया है। लेकिन उनसे मांगने का मतलब ये नहीं है कि हम उसे तस्लीम कर रहे हैं। वो हमारा उसी जगह पर है कि आप अपना वार्ड भी हारे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब अपना वार्ड हारे हुए हैं, मरीम नवाज साहब अपना वार्ड हारी हुई हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो हैं ये तो रिकॉर्ड है ना, ये तारीख के अंदर हिस्सा बन गई हैं। इमरान खान साहब तक उनके ज़ाती नॉलेज को ना पहुँचाना, इमरान खान साहब तक फैमिली की एक्सेस ना देना, इमरान खान साहब के बारे में फैमिली को इतला ना देना, ये सिर्फ़ और सिर्फ रूल्स जो 795 है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं है, बल्कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को आइसोलेशन के अंदर रखना, इंटरनेशनल लॉ भी ये कहता है कि 4 दिन से ज्यादा किसी बंदे को रखा जाता है तो मेंटली टॉर्चर कहा जाएगा। ठीक है, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को दोनों को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। हुज़ैफा साहब, ये
ये अब बताइएगा, अब मुझे नहीं पता मैं अब आपसे ये अगला सवाल करूं, आप इसका जवाब दे पाएंगे या पता नहीं आपने चेक किया है या नहीं किया। ये कहा जा रहा है कि एक अच्छी डेवलपमेंट है कि एक वज़ीर आला और वज़ीर आज़म की जानिब आपस में मुलाकात हुई है। इवन दो नईम हैदर पंचोता साहब अभी भी कह रहे हैं कि हम उन्हें वज़ीर आज़म नहीं मानते, ये उनका राइट है, वो जैसा मर्जी कहना चाहें। लेकिन अब आपके पास ये खबर है कि इस हफ्ते इमरान खान साहब की बहन की कोई मुलाकात हो रही है, एक्सपेक्टेड है अगले 24 घंटे में, मंगल का दिन होता है मुलाकात का, अब होगी या नहीं होगी, कुछ इस पर ज़रा बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया खान साहब। पहली बात तो ये है कि बानी तहरीक इंसाफ की पिछले 2 साल से मुसलसल फैमिली की मुलाकातें भी चल रही थी, वकला की भी, सियासतदानों की भी, लेकिन जिस तरीके का रवैया रवा रखा गया उसके बाद सारी मुलाकातें बंद हुई। लास्ट मुलाकात फैमिली की कराई गई, जिस तरीके से भी ट्विटर हैंडल के जरिए जिस किस्म का ट्वीट किया गया, उसके बाद जाहिर है दोनों तरफ जो है वो तलखी में इजाफा हुआ। अब यह है कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने 2-3 रोज कबल कहा है कि वो सिर्फ फैमिली मुलाकात करेगी और वेलबींग जानेगी और कोई इस तरह की ट्वीट नहीं की जाएगी जिससे ज़ाहिर है पाकिस्तान के इदारों की जो है वो तकरीब मुतासिर हो या वो चीज़ फैमिली का काम ही ना हो, उसे सियासत नहीं करनी। तो इंशाल्लाह ताला अगर ये इस चीज़ पे कारबंद रहते हैं तो हमें पहले भी कोई एतराज़ नहीं था फैमिली की मुलाकात कराने पर, आइंदा भी नहीं होगा। और फैमिली की मुलाकात अगर वंस अ वीक इन्हें इजाज़त देता है जेल मैनुअल तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और ये जेल सुप्रिटेंडेंट ने अब तय करना है कि आया कि इनका कंडक्ट अगर ठीक है और इनकी यकीन दहानी को जो है वो सही मान सकते हैं तो मुलाकात होने में कोई हर्ज नहीं है। और मेरे ख्याल से हो जानी चाहिए। हुकूमत के हलकों में भी यही एक कंसर्न था। जो ज़ाहिर जेल सुप्रिटेंडेंट एक फैसला करते हैं उसको सेक्रेटरी होम सपोर्ट करते हैं, फिर हुकूमत का मिनिस्टर होम या इंटीरियर मिनिस्टर भी उसको सपोर्ट करते हैं, फिर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी उस फैसले के पीछे खड़ी होती है। उसके पीछे रीजन यही थी कि जिस फैमिली ने वेलबींग जानने के लिए मुलाकात करनी है वो वेलबींग जान नहीं रही, बल्कि वो बाहर आकर बानी तहरीक इंसाफ के मुंह में डालकर एक इतना ही मुतनाज़ा तरीन ट्वीट करती है, जिसके बाद ज़ाहिर है जिस किस्म का रिएक्शन ज़ाहिर आता है, इन इदारों से लोग मोहब्बत करते हैं, हुकूमती वज़रा पे रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर ये सिलसिले को ख़त्म कर रहे हैं और इस चीज़ की यकीन दहानी करा देते हैं तो मेरे ख्याल से हमें कोई एतराज़ नहीं होगा कि मुलाकात करा दी जाए। और ज़ाहिर है अगर उनकी एक ये चेकअप हुआ है उसके बाद फैमिली का कंसर्न भी जायज़ है तो हम कोशिश करेंगे कि मुलाकात करा दें। आमिर इलियास राणा साहब, ये माजी में हमने सियासतदानों के हवाले से देखा है कि जब अगर कभी वो बीमार हुए हैं तो उस बीमारी के बाद उनके लिए थोड़ी सी आसानियां पैदा हुई हैं, कुछ लचक पैदा हुई है। इमरान खान साहब के केस के हवाले से आपको लगता है कि उनकी बीमारी की वजह से उनके लिए भी थोड़ी सी आसानियां पैदा हो सकती हैं आने वाले हफ्तों में या महीनों में? ये मैं आता हूँ, लेकिन जो आपने सीएम की बात कर रहे थे ना पहले, जी सीएम केपी की मुलाकात की, तो देखे ना, ये शुक्र है कि इश्के इमरान से इश्के अवाम तक तो आए कि इन्हें ख्याल आया कि ये वज़ीर आला भी हैं, क्योंकि वो तो कह रहे थे बार बार कि मेरा कोई काम नहीं है सिवाय इमरान खान की रिहाई के और फिर उससे मुलाकात के, और मैं उसके बगैर कुछ नहीं करूँगा। फिर सब कुछ किया है और आज वज़ीर आज़म से मिले हैं और बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज थी उनकी। नहीं राना साहब, उन्होंने कहा कि गवर्नेंस पे भी मेरा पूरा फोकस है। ऐसे तो ना कहें कि खाली उन्होंने इश्क इमरान की बात की है। हुजूर आप अपनी बारी पे बोलिएगा ना, इतनी तकलीफ में ना आए। मैंने तो अभी बात नहीं वो मैं आपने गलत बात की है तो इसलिए मैंने नहीं सब्र करें ना, उन्होंने बिल्कुल गवर्नेंस की बात की है। आप मेरी तस्हीह नहीं कर सकते, आप मेरी तस्हीह ना करें, अपनी बारी पे कीजिएगा। आप गलत बोलते हैं तो मैंने नहीं कहा कि आप झूठ बोलते हैं, मैं चुप करके सुनता रहा ना। तो ये बयान रिकॉर्ड दरमियान में मैं गलत बोलूं तो आप वो तो जनाब एक मिनट आप ना बोलें बीच में, मैं आपको बार बार कह नहीं मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़ आप अपनी बारी पे बोलिएगा। इतने तड़पते क्यों हैं यार? मतलब जब आपके सीएम ने कहा कि मैं इश्क इमरान में मुबतला हूँ तो इसके अवाम पे आ रहे हैं, वरना तिरा के अवाम पे छोड़ के आपका पिछला वज़ीर आला मैयतें प्यारों की मैयतें छोड़ के वो इस्लामाबाद पे हमला करने आया हुआ था पारा चनार में। वो यही गवर्नेंस है ना, आपका मॉडल ही यही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ शुक्र है अवाम तक आए और आना चाहिए। आईनी तौर पर जिम्मेदारी आईनी तौर पे जिम्मेदारी आपकी सीएम की सबसे पहले ये है कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करें। बाकी बातें सब सानवी हैसियत रखती हैं, जो आज उन्होंने इमरान खान को सानवी हैसियत में रखा। अब अंदर की बात तो बाद में आ जाएगी क्या बातचीत हुई, लेकिन चूंकि अमीर मकाम ने भी उसको एंडोर्स किया कि हाँ जो वो कह के गए, इसलिए मैंने कहा कि वो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल मुनासिब थी
जो भड़कों से, तड़ियों से उससे पाक थी, वो एक वज़ीर आला की गुफ्तगू थी जो गवर्नेंस के लिए आया, और मुझे तो खुशी की बात हुई। अब आप क्यों तड़प रहे हैं भाई? ये तो आपका काम था ना, मैं नहीं बोलूँगा इस पर, मैं तो अपनी बात करूँगा ना। चाहे वो टांग पे टांग रख के बैठे नहीं बैठे, हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है, वो तो आपकी पार्टी का हिस्सा है कि चाहे किसी के एम्बेसडर की तरफ जूता कर रख के बैठ जाएं या कहीं पे बैठ जाएं। फॉर्म 45 47 नहीं है, प्राइम मिनिस्टर तो है और वज़ीर आला भी है।